क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में हमेशा आपको इनसिक्योरिटी महसूस होती है? आपको एंग्ज़ायटी रहती है, आपको फ़ियर रहता है या फिर आपको शारीरिक प्रॉब्लम जैसे कभी कमर में दर्द, कभी नीज़ की प्रॉब्लम, नीज़ में कमज़ोरी महसूस हो रही है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है कि आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मूलाधार चक्र का महत्व क्या है और इसके ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होने के, इम्बैलेंस होने के क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह से हम इसे क्योर कर सकते हैं, किस तरह से हम मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपके संगीता सॉसम वर्ल्ड में। तो चलिए आज हम मूलाधार चक्र की यात्रा में चलते हैं और जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आपके जो भी कमेंट हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या आपको मूलाधार चक्र से संबंधित और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए या तो किसी अन्य चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके सपोर्ट से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप लाते रहते हैं। तो चलिए आज मूलाधार चक्र की यात्रा में चलते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि मूलाधार चक्र का महत्व क्या है और हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव होता है। मूलाधार चक्र हमारी ऊर्जा का आधार है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित होता है। ये हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को संतुलित करता है। जब ये बैलेंस में होता है, जब ये संतुलित होता है तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, शांति से भरा होता है, इंस्पायर होता है, जीवन में स्थिरता महसूस करता है, फियरलेस होता है वो। तो इसके इम्बैलेंस के लक्षण क्या है? ये अंडर एक्टिव होता है या ओवर एक्टिव होता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? तो अगर ये अंडर एक्टिव होता है तो हमें आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, हमें फियर लगता है, इनसिक्योरिटी लगती है, शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होती है हमें, हमारा मन बेचैन होता है। सिम्टम्स हैं, हमें अत्यधिक गुस्सा आता है और हमें ग्रीड लगता है और बहुत हम फिजिकली जो मटेरियल वर्ड से, मटेरियल थिंग से ही बहुत अटैच्ड रहते हैं। ओवर अग्रेसिवनेस रहता है हमें, बात बात पे हम रिएक्ट करते रहते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं हमारे रूट चक्र के अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव होने के। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। तो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो भी हिस्सा होता है हड्डियों का, अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी और जो हमारी मांसपेशियां उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। लोअर बैक पेन होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तनाव होता है। मूलाधार कमजोर होने पर घुटने कमजोर होते हैं, नीज पेन हमेशा बना रहता है। आपको बार बार घुटनों का दर्द हो रहा है, घुटने में आपको मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आप घुटनों के बल बैठ नहीं पा रहे हैं, मीन्स आपका मूलाधार चक्र असंतुलित है। आपके जॉइंट्स में दर्द बना रहता है मूलाधार कमजोर होने पर। मूलाधार चक्र कमजोर होने पर, इम्बैलेंस होने पर आपको पाचन की समस्या होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। मूलाधार चक्र आपके इंटेस्टाइन की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, हमेशा बनी रहती है, तो वो भी मूलाधार चक्र के कमजोर होने से, इम्बैलेंस होने से होती है। और पेट दर्द की भी समस्या बनी रहती है। तो हम बोलते कि खान पान के कारण ये हमारा पेट दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, ये हमेशा होता रहता है। मीन्स आपके मूलाधार कमजोर है, मूलाधार असंतुलित है। मूलाधार चक्र का संबंध बोन से भी होता है, हड्डियों से भी। अगर हमारी हड्डियां कमजोर होती है उसका कारण मूलाधार चक्र का कमजोरी होने से, असंतुलित होने से होता है। तो ये कमजोर होने से हमें हड्डियां भी कमजोर होती है, हमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है और बार बार फ्रैक्चर होता है इस कारण। तो हड्डियां ज़्यादा कमजोर होगी तो बार बार फ्रैक्चर होता है उसमें। अब ये तो हो गया शारीरिक प्रभाव। अब मन से किस तरह से कनेक्शन है। मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है, कमजोर होता है तो अवसाद होता है, हमें डिप्रेशन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें एनर्जी की कमी महसूस होती है और एनर्जी की कमी इसलिए महसूस होती है कि हमारा मूलाधार चक्र के कारण, कमजोर होने के कारण हमें प्रॉपर एनर्जी मिल नहीं रही। तो बार बार हम निराशा में जाते हैं, डिप्रेस होते जाते हैं। नीरस होने के साथ हम होपलेस भी हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार थकान महसूस कर रहा है, फैटिग महसूस कर रहा है, निराशा महसूस कर, मूलाधार चक्र का कमजोर होने का संकेत देता है।
तो उसे अपने मूलाधार चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। व्यक्ति को किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। द ये अगर स्थिर नहीं रहता है, तो इंसान हमेशा डरा हुआ रहता है, हमेशा अस्थिर रहता है, हमेशा एंग्ज़ायटी और फ़ियरफुल महसूस करता है, बिना कारण। उसे बिना कारण ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। जैसे एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति बार-बार महसूस करता है कि उसकी उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा। उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी महसूस होती है। रूट चक्र के असंतुलन के कारण ये महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। उसके कॉन्फिडेंस, लोअर कॉन्फिडेंस रहता है, उसको सेल्फ डाउट ज़्यादा रहता है, अपनी क्षमताओं पर उसको संदेह होता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट है ये असंतुलन का कारण क्या है? किस कारण से हमारा ये मूलाधार चक्र असंतुलित होता है? तो सबसे पहला कॉज़ है हमारे मूलाधार चक्र को असंतुलित करने का, एक तो हम गलत लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। इतनी भाग-दौड़ की लाइफ़ कभी अपना लेते हैं कि हमारा जीवन इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने पर ध्यान ही नहीं दे पाते। हमारी लाइफ़स्टाइल फर्स्ट इसका रीज़न है कि ये असंतुलित होने का, इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न। कभी कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं, तो ये सोना और जागना हमारा कोई टाइमिंग नहीं रहता है। तो जो हम एडिक्शंस रहता है, जैसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये एडिक्शन भी हमारे मूलाधार चक्र को वीक कर देता है, असंतुलित कर देता है। और नेक्स्ट है प्रकृति से दूर। हम जब भी नेचर से दूर होते हैं तो मूलाधार चक्र हमारा कमज़ोर होता है। मूलाधार चक्र हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट। अगर हम पृथ्वी से दूर रहेंगे या अगर हम नेचर से दूर रहेंगे, तो मूलाधार चक्र हमारा कमज़ोर हो जाएगा। लंबे समय से हम कोई क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं, हम चिंता में रहते हैं, तो ये भी हमारे मूलाधार चक्र को कमज़ोर कर देता है। नेक्स्ट है, अगर हमारे बचपन में हमारे साथ कोई ट्रॉमेटिकल हमारे साथ कुछ घटना हुई है, तो उसका इफ़ेक्ट भी बचपन से मूलाधार चक्र को कमज़ोर कर देता है। डर के घेरे में रहता है इंसान। जैसे अगर माता-पिता का तलाक हुआ है, तो बच्चा का मूलाधार चक्र कमज़ोर हो जाएगा, वो असुरक्षा महसूस करेगा। असुरक्षा की भावना उसमें बचपन से ही आ जाएगी। या घर में आर्थिक कठिनाइयाँ होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो बचपन से ही उसके मूलाधार चक्र में ये उसको असुरक्षा की भावना महसूस कराएगी। तो अगर हम नियमित एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, तो ये भी हमारे मूलाधार चक्र को कमज़ोर कर देगा। तो मूलाधार चक्र कमज़ोर होने का एक और कारण है कि हमारा अव्यवस्थित खान-पान। हम हम अपने खाने में क्या ले रहे हैं, हम वेजिटेबल्स हमारा बहुत कम हो गया है और हम हमारा बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज़्यूम करते हैं। तो ये खान-पान का असर भी हमारे मूलाधार चक्र पर पड़ता है। तो पहले तो हमने सिम्पटम्स देखा कि मूलाधार चक्र के सिम्पटम्स क्या है इसके असंतुलन होने के। और दूसरा हमने जाना है शारीरिक और मानसिक रूप से क्या कनेक्शन होता है। थर्ड, इसके असंतुलन होने के क्या कारण है, किस कारण से हमारा मूलाधार चक्र असंतुलित हुआ। तो अब हम जानेंगे कि इसको संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ध्यान के द्वारा मूलाधार चक्र को संतुलित कर सकते हैं। आनापानसति ध्यान एक ऐसा मेडिटेशन है, मेथड है, जिसके द्वारा आप अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो वो ध्यान किस तरह से करना है, वो मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। किस तरह से आप आनापानसति ध्यान कर अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं, आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेज है वो सब खोल सकते हैं। सारे ब्लॉकेज का जड़ आपके अंदर ऊर्जा नहीं जा रही है, तो आनापानसति ध्यान करके आप अपने अंदर ऊर्जा के मार्ग को खोल सकते हैं, सारी नाड़ियों को की ब्लॉकेज को हटाकर। तो आनापानसति ध्यान से हम मूलाधार चक्र को संतुलित कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरह से हम आनापानसति ध्यान करने की क्या मेथड है। साथ में हम एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, साथ ही में जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बड़ा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने मूलाधार चक्र को, अपने फाउंडेशन को ठीक कीजिए। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।